ये है निफ्टी 50 इंडेक्स का वीकली चार्ट। ये चार्ट हमेशा 120 ईएमए पर सपोर्ट लेकर के बाउंस करता है। इसका ये पिछले 10 से 12 साल का रिकॉर्ड रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, 2013 में भी इसने इसी जोन पर सपोर्ट लिया था, और इसने 2016 में इस जोन को ब्रेक किया था। लेकिन फिर वापस आकर के ऊपर इसने एक बार यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया था 2017 जनवरी में। इसके बाद इसने 2018 अक्टूबर में भी 120 वीकली ईएमए पर सपोर्ट लेकर के बाउंस किया था, और 2019 के अगस्त मंथ में भी इसने 120 वीकली ईएमए पर सपोर्ट लेकर के बाउंस किया था। इसके बाद अनसर्टेनिटी आई थी, कोरोना में मार्केट क्रैश कर गया था, और ये किस जोन पे सपोर्ट लिया था ये मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। इसके बाद इसने रिकवर किया, और फिर से इसने यहाँ पे एक बार माइनर सा सपोर्ट लिया, और इसके बाद इसने एक अप ट्रेंड अच्छा दिखाया। फिर से यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट जो 2022 में चल रहा था, इसने 120 ईएमए पर सपोर्ट लेकर के बाउंस किया था, और इसके बाद अब इसने फिर से लगभग ये 120 ईएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट पिछले 4 से 5 महीनों में डाउन ट्रेंड में चल रहा है, करेक्शन फेज में चल रहा है, और अभी ट्रम्प की न्यूज़ के कारण, टैरिफ वार के कारण मार्केट में अभी फिर से अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। लेकिन मैं मार्केट में अभी भी इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं फंडामेंटली सारे अच्छे स्टॉक्स लेता हूँ। ऑल्दो एक चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि फंडामेंटली चाहे कितने भी अच्छे स्टॉक्स क्यों न हो, अगर मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में रहेगा तो अच्छे से अच्छी कंपनियां भी नीचे ही गिरेगी, या एटलीस्ट साइडवेज तो भी हो जाएगी, लेकिन ऊपर नहीं जाएगी। फिलहाल मैं मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ जब तक ये 120 ईएमए के ऊपर है। अगर इसने 120 ईएमए को तोड़ दिया नीचे की तरफ, तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा मार्केट से, कैश होल्ड करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। मैं मेरे टेक्निकल्स के हिसाब से मार्केट में और करेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो इसी तरह कई सारे स्टॉक्स है जो किसी न किसी एक बेसिक ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर डेली, वीकली या मंथली पर सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आप सबको बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक किस ईएमए पर सपोर्ट लेकर के बाउंस करता है, सबका अलग अलग रहता है। तो ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं आपको ये चीज़ें शेयर करते रहूंगा। मैं फंडामेंटल पर ज़्यादा रिलाय करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मेरा प्राइस मार्केट में अगर फॉल हो रहा है, चाहे फंडामेंटली जैसे मैंने आपको कहा कि कितना भी अच्छा कंपनी क्यों ना हो, लेकिन लॉस तो प्राइस में ही होगा। अब वो प्राइस को हम किस तरीके से अपने हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे टेक्निकल्स का यूज करना पड़ेगा, और ये टेक्निकल्स और कुछ नहीं है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा है, मतलब कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हिस्ट्री पिछले 5-6 बार रिपीट किया है, तो अगर इस बार हिस्ट्री सेम तरीके से रिपीट नहीं करेगी, तो मे भी कुछ और ज्यादा खराब हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जिसे टेक्निकल में फेक आउट कहते हैं। हो सकता है कि जैसे यहाँ पे हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे एक बार तोड़ दिया, फिर से ऊपर आ गया, तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको फेक आउट कहते हैं। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल पे, मैंने आपको बताया, रिलाय नहीं करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अब टेक्निकल्स पे बेस करूंगा अपने एनालिसिस को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने अभी अपना टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, ओपन फॉर ऑल है, आप चाहे तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, पर अगर आप ज्वाइन करोगे तो मैं उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करता रहूंगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ।